वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए ये है पैसेज जो कि 6 जनवरी को हुआ था, आपका ऑनलाइन एग्जाम का है। तो आज हम इस पैसेज को करेंगे और मैं आपको बताती हूँ, आप इस पैसेज को केवल एक बार ही पढ़ के बहुत आराम से इसका आंसर निकाल देंगे। इसलिए आपको ध्यान से पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है। पहले कौन सी ट्रिक मैंने आपको बताई है, पहले आपको क्वेश्चंस को देखना है और हमको पैसेज को केवल ऊपर से क्या करना है, ओवरव्यू करना है। समझ गए होंगे आप। तो चलिए देखते हैं। और जो लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम्स के बारे में तो पता ही चलेगा कि कौन सा एग्जाम कब आ रहा है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। मैं जैसे मैंने सीटेट को एग्ज़ाम को क्लियर किया था फर्स्ट अटैम्प्ट में, वही सारी स्ट्रेटजी और वही सारे तरीके से मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए पैसेज कितना बड़ा है वो देखते हैं। ये देखिए, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और क्वेश्चंस के की वर्ड को अपने दिमाग में रखना है। गद्यांश में शत्रुओं को किस रूप में व्याख्यित किया है। इसका मतलब क्वेश्चन से आइडिया लग गया कि पैसेज में किसकी बात हुई है, शत्रु की बात हुई है। उसको शत्रु को क्या कहा गया होगा, तो चलो हम यहाँ पर याद रखते हैं शत्रु, बस एक वर्ड याद रखना है। दूसरा देखिए, गद्यांश में किन गुणों की प्रशंसा की गई है। इसका मतलब एक तो शत्रु जो है वो गद्यांश में पूछा गया है, एक जो है गुण पूछा गया है, गुण। तो ये गुणों की क्वालिटी की बात हो रही है। तो ये दो कीवर्ड अपने दिमाग में रखो कि कौन से गुण हैं और कौन से शत्रु हैं। देखा आपने, ऐसे ही आपको करना है। और एक ये याद रखो, गुणों की पहचान कब होती है। तो ये तो उसी क्वेश्चन से हो गया। तो गुणों को याद रखना है और शत्रु को। 3 क्वेश्चंस एक बार अपने दिमाग में रखो। अब हम चलेंगे पैसेज पे। देखो क्वेश्चंस पढ़ने से एक आइडिया लग जाता है कि आखिर में जो है पैसेज में किस टाइप के जो है पैसेज में जो है क्या बातें चल रही हैं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ही नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा और बार बार आप पैसेज ही पढ़ते रह जाओगे। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, जहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा हम वहीं रुक जाएंगे, नहीं मिलेगा तो उसके नीचे पढ़ेंगे और एक बार ही पढ़ना है। बार बार पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। देखिए लिखा है कि करुणा, विवेक और धीरज बड़े सुंदर गुण हैं। अभी गुण की बात हुई थी ना, तो यही हमारा देखो आंसर मिल गया। करुणा, विवेक और धीरज बड़े सुंदर गुण हैं। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको भी यही करना है, अपना टाइम बचाना है। एक बार और देख लो, दिमाग में अपने रखना है। ये देखिए, ये वाला है करुणा, विवेक और धीरज। धीरज का मतलब धैर्य होता है। तो करुणा, विवेक, धीरज कहाँ पे है वो देखते हैं। ये देखिए, गद्यांश में किन गुणों की प्रशंसा की गई है। तो करुणा, विवेक, यहाँ पे भिक्षक है, यहाँ पर ये भी नहीं है। ये देखिए, ये रहा करुणा, विवेक, धैर्य। धैर्य को ही बोलते हैं धीरज। देखा आपने, आपको एक बार में ही तुरंत आंसर मिल गया। यही करना है, हमारा आंसर मिल गया, काम खत्म। करुणा, विवेक, धीरज। अब हमको वो एक और ये याद रखना है कि गुणों की पहचान कब होती है। साथ साथ में आपको ऐसे ही करना होगा। और ये कि शत्रुओं को किस रूप में बताया गया है। एक क्वेश्चन तो तुरंत मिल गया। देखिए, इसीलिए कहती हूँ पहले क्वेश्चंस पढ़ लोगे ना तो आपका टाइम बचेगा, तुरंत आंसर मिलेगा। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, इन गुणों का विकास सोचने से नहीं, इन्हें काम में लगाने से होता है। जीवन में कष्ट कब नहीं आते हैं, किसके नहीं आते, तो तब इन गुणों को कसौटी पर कसना पड़ता है। मतलब जीवन में दुख जो है सबके आते हैं। कष्ट का मतलब क्या होता है, दुख। किसके नहीं आते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, इन गुणों को कसौटी पर कसना पड़ता है, इन्हें जीवन में उतारना पड़ता है, तब इन गुणों को हम अपना सके तो ये हमें तारते हैं। इन गुणों को अपनाने का यह अवसर कौन उपलब्ध करवाता है, क्या हमारे मित्र? जी नहीं। शत्रु वाली बात आ रही है। अब देखिए, जी नहीं, ऐसे अवसर तो हमें हमारे शत्रु देते हैं। इसलिए यदि हम सचमुच कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने इन शत्रुओं को अपना शिक्षक मानो, अपना गुरु मानो, सबसे अच्छा सबसे बड़ा गुरु मानो। मतलब शत्रु को क्या करो, तुम सबसे अच्छा जो है अपना सबसे बड़ा गुरु मानो। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बड़ा, ये देखिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा है कि शत्रुओं को अपना शिक्षक मानो, अपना गुरु मानो, सबसे अच्छा, बट सबसे बड़ा क्या मानो, गुरु मानो। यहाँ पर लिख दिया है। अब ये देखिए, गद्यांश में शत्रुओं को किस रूप में व्याख्यात किया गया है। घोर शत्रु के रूप में, बड़े गुरु के रूप में, बड़े धैर्यवान के रूप में, या फिर घोर शांत व्यक्ति के रूप में। आपने अभी देखा ना, बड़े गुरु के रूप में। यहाँ हमारा आंसर मिल गया। एक बार और अंडरलाइन कर देती हूँ। ये देखिए, सबसे बड़ा गुरु मानो, ये भी हमारा आंसर जो है तुरंत यहाँ पर मिल गया है। अब एक क्वेश्चन हमारा बचा था, ये तो हो गया, ये भी हो गया। आप देख सकते हैं कितना जल्दी जल्दी हो रहा है सारे आंसर्स। एंड ये देखिए, गुणों की पहचान कब होती है, उसमें लिखा था क्या असफल होने पर होती है, सफल होने पर होती है, सुखद समय में या दुखद समय में। दुखद समय में होती है, जब सबसे ज़्यादा कष्ट आते हैं ना, तभी गुणों की पहचान होती है। दिखा देती हूँ एक बार अंडरलाइन करके। ये देखिए,
गुणों का विकास सोचने से नहीं, इन्हें काम में लगाने से होता है। जीवन में कष्ट कब नहीं आते, किसके नहीं आते, तो तब इन गुणों को कसौटी पर कसना पड़ता है, इन्हें जीवन में उतारना पड़ता है, तब इन गुणों को हम अपना सके तो ये हमें तारते हैं। मतलब ये जीवन में कष्ट कब नहीं है, दुखद समय आपकी लाइफ में चाहे कितना भी दुख वाला समय आ जाए, बट आपको क्या करना होगा, इस कसौटी को कसना पड़ेगा, इसको जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी जाकर आप क्या करेंगे, कुछ कर सकेंगे। इसी की बात हुई है। तो देखिए यहाँ पर भी यही पूछ रहा था कि हमारे गुणों की पहचान कब होती है, जब हमारे जीवन में सबसे कष्ट समय आता है, तब हमको अपने गुणों की पहचान होती है। और कष्ट को क्या बोलते हैं, दुखद समय। पैसेज में नकल ही करना होता है, और कभी कभी आपको मान लीजिए वहाँ पर कष्ट लिखा है, तो कष्ट का जो है समानार्थी पर्यायवाची क्या होता है, दुखद ही तो होता है। तो ये ऐसे भी पैसेज में दे सकता है, आपको बस अपना दिमाग लगाना होगा। देखिए ये भी हो गया हमारा, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये देखते हैं, गद्यांश में किस गुण को सर्वोपरि माना गया है। एक ये क्वेश्चन अपने दिमाग में रखो। और ये देखिए, शत्रुओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि एक तो शत्रुओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, एक ये याद रख लो, और एक गद्यांश में किस गुण को सर्वोपरि माना गया है। तो चलिए एक बार हम यहाँ से पढ़ते हैं, क्योंकि आधा हमारा हो चुका था। यहाँ पर देखिए, शत्रु की बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको उसको सबसे बड़ा गुरु मानना है। सत्य, प्रेम और करुणा में डूबे एक व्यक्ति के लिए धीरज एक ऐसा गुण है, धीरज का मतलब धैर्य, जो इन्हें थामता है। धीरज नहीं तो क्या तो सत्य क्या प्रेम और क्या तो करुणा, धीरज ही इन सबको शक्ति देता है, धीरज देता है। और ऐसे में शत्रु के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए जब वे आ जाएं तब हमें उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। शत्रु जब भी आए तो उनके प्रति आभार प्रकट करो। हमारे शत्रु की यह शक्ति ही हमें एक शांत, प्रशांत, स्थिर चित्त की ओर ले जाने में सहायक बन सकती है। हमने अनुभव से देखा है कि अपने निजी जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी हमारे शत्रु हमारे अपने मित्र बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा गुण क्या है, यहाँ पर देखिए इस लाइन में ही लिखा था कि धीरज। धीरज क्या है, एक ऐसा गुण है जो इन्हें थामता है। धीरज नहीं तो क्या तो सत्य क्या प्रेम क्या तो करुणा, धीरज इन सबको शक्ति देता है। तो धीरज की बात आई है, धैर्य की बात आई है, क्योंकि धीरज जो है सबसे अच्छा गुण होता है। धैर्य अगर ये नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आपको धैर्य रखना ही होगा। और यहाँ देखिए क्वेश्चन में, गद्यांश में किस गुण को सर्वोपरि माना गया है। आप खुद सोचिए ना, सबसे ज्यादा किसको माना गया है, धैर्य को, धीरज को। अब यहाँ पर भी देखिए, धीरज का जो है समानार्थी शब्द क्या होता है, धैर्य होता है। तो ये समानार्थी शब्द देकर भी पूछता है। तो ये हमारा हो गया, कौन सा है, 132 धैर्य, ये भी हमारा आंसर मिल गया। अब ये देखिए 133, शत्रुओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि अंततः वे भी मनुष्य हैं, वे बाद में मित्र बन जाते हैं, वे बहुत कुछ सिखाते हैं, वे स्थिर चित्त होते हैं। क्या होगा, वे बहुत कुछ सिखाते हैं, इसलिए हमको शत्रुओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। इसका मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, हमें वो बहुत कुछ सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसलिए जब और हाँ यहाँ से देखिए, और ऐसे में शत्रु के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए जब वे आ जाएं तब उनके प्रति आभार प्रकट करो। हमारे शत्रु की यह शक्ति हमें एक शांत, प्रशांत, स्थिर चित्त की ओर ले जाने में सहायक बन सकती है। मतलब वो सब कुछ शत्रु ही आपको सिखा सकता है। हमारे अनुभव से देखा है हमने कि अपने निजी जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी हमारे शत्रु क्या है, हमारे मित्र बन जाते हैं, और इनको हमको सचमुच सीखने का मिलता है। यहाँ पर भी देखिए लिखा है कि क्या हमारे मित्र हैं, ऐसे अवसर तो हमारे शत्रु देते हैं। इसीलिए यदि हम सब कुछ सचमुच कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने इन शत्रुओं को अपना शिक्षक मान लो। अगर आपको कुछ सीखना है तो अपने शत्रु को क्या मानो, शिक्षक मानो, गुरु मानो, सबसे बड़ा गुरु मानो। किसको, शत्रु को। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर, ये हो गया था। ये आप शत्रुओं के प्रति आपको आभार व्यक्त करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो बहुत कुछ सिखाते हैं, तभी तो आप उनको सबसे बड़ा अपना गुरु मानो। वहां पर लिखा था वे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये भी हो गया हमारा। अब ये देखिए 134, पैसेज में एक या दो जो हैं ग्रामर्स के आते हैं, बहुत ईजी होते हैं। अब इसमें पूछा है कि इनमें भिन्न कौन सा है। भिन्न मतलब जो एक अलग सा है, जिसका अर्थ जो है बाकी सबसे अलग हो। प्रेम, करुणा, धैर्य, ये क्या है, एक ही शब्द है, समानार्थी। मतलब प्रेम का मतलब भी होता है, करुणा का मतलब भी प्रेमी होता है, धैर्य, ये सारे क्या है, एक से हैं। बट ये शिक्षक जो है वो इन सबसे अलग है। ये टीचर, ये सारे क्या है, हमारे इमोशंस हैं। आप खुद सोचिए ना, इसमें ऐसे आपको भेद करना है। देखिए,
प्रेम क्या है? ये आपका एक इमोशंस है। करुणा भी आपका एक इमोशन है। धैर्य भी क्या है? एक आपका इमोशन है। और ये शिक्षक जो है एक अलग है, जो आपको पढ़ाता है, समझाता है। तो इस वजह से टीचर जो है इन सब में से अलग है। ये भी हो गया। अब ये देखिए 135, किस शब्द में ता प्रत्यय का उपयोग नहीं हो सकता है? देखिए, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पर मैं आपको समझा देती हूँ। अब देखिए, उपसर्ग जो है, कोई भी वर्ड जो है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है आम, ठीक है, तो ये आ जो है उपसर्ग हो जाएगा और ये म जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। मतलब किसी भी लेटर का पहला जो होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। इतना ही है। तो इसमें पूछा है कि प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है ता का, मतलब ये जो ता है ना, ये आपको इसके लास्ट में लगाकर देखना होगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर लगाइए ता, तो भिन्नता, यस, भिन्नता तो आपने सुना होगा ना, भिन्नता बनता है। शत्रु में ता लगाइए तो क्या बन जाएगा? शत्रुता, ये भी होता है। दिव्य में ता बनाइए तो क्या होगा? दिव्यता, ये भी होता है। बट क्या प्रेम में आप जो है प्रेमता बोलते हो? प्रेमता, प्रेमता तो कुछ नहीं होता है ना। प्रेमता में जो है प्रेम में ता का प्रत्यय नहीं हो सकता है और बाकी इन तीनों में हो सकता है। तो बस यही पूछा था, किस में नहीं हो सकता है? इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें भी। प्रेमता कोई वर्ड नहीं है और प्रेम में ता का प्रत्यय नहीं लगता है। तो हमसे जो पूछा था हम वही बताएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो ये थे आज के सवाल और देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद से पैसेज पे जाना है आपको, तब वो आपका सारा आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सीटेट बहुत अच्छे नंबर से क्लियर होगा। क्योंकि सीटेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है। तो अगर आप केवीएस में चाहते होंगे कि आपकी नौकरी पक्की हो जाए तो सीटेट उसके लिए एकदम कंफर्म होना ही चाहिए। वैलिड तभी होगा जब आप सीटेट में पास कर लेंगे। और पैडागॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, जो कि आपको केवीएस में देखने को मिलेगा। तो आज भी जो क्लासेस हुई हैं और कल भी होंगी, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से जुड़े रहिए। क्योंकि यहाँ से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपका पेपर जो है 100% क्लियर होगा। ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम का नीड क्या है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।